भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और 18 दिनों में जो हम भगवत गीता को समाप्त करने की यात्रा है, इस यात्रा के 11वें जो पड़ाव है उस पर आ गए हैं। हम लोग जाते हैं ना कहीं पे तो रास्ते में टोल टैक्स पड़ता है ना, पता चलता है ये आ गया ये आ गया ये गया। वैसे ही 11वां पड़ाव हमारा आ गया है। और इस 11वें पड़ाव पर हम अपने पूज्य प्रभुपाद जी को, जो आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे, और हम सबको इतना सारा ज्ञान देकर गए हैं, जिनके माध्यम से हम इस पाठ्यक्रम को कर पा रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं अपने नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये मंच दिया हुआ है, जनक हैं इस पाठ्यक्रम के। उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमारा सेशन चलता है, हम पिछले अध्याय के श्लोक को लेते हैं। और कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 10.8 श्लोक लेंगे, जो चतुर्थ श्लोकी गीता का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं। और रूमा माता जी का हैंड रेज है, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। मैं चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हाथ उठाएं। हरे कृष्णा माता नए जी, लोग को सादर चांस प्रणाम। दूंगी मैं ज्यादा, इसलिए नए लोग भी जो है इसमें जुड़ते जाएं। हरे कृष्णा जी, पढ़िए माता जी। अहम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मुदा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी यहाँ पे आप ब्रेक दीजिए। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तो सही आएगा, नहीं तो आपका बीच में अटक जाएगा ना माता जी। हरे जी कृष्णा जी माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। ललिता माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे
ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली बात जानते हैं वो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा माता। अनुकंपा माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। पूनम माता जी और कृष्णांगी माता जी, आगे मैं आपको पढ़ने का चांस देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम 11वां पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योग, जिसको आचार्यों ने हमें नाम दे दिया है विराट रूप। जो भगवान का विराट रूप है वो हम यहाँ पर आज के दिन जो है देखेंगे। इसके पहले हम रीकैप ले लेंगे 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो 10वें अध्याय को भगवान खुद शुरू करते हो, कहते हैं कि हित काम्यया, मैं तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या, जो कि ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, जो तुम्हारे लिए बहुत हित में होगा। क्यों? भगवान को कोई नहीं जानता। भगवान कहते न में विदुषुरगणा प्रभुअम न महर्षय। देवतागण और महर्षि गण भी मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को नहीं जान पाते हैं। तो भगवान बताएंगे तभी तो जान पाएंगे, क्योंकि भगवान तो सबके आदि कारण है। तो भगवान जब बताते हैं तो लोगों को पता चलता है। और 8वीं से 11वें तक भगवत गीता का सार है, चतुर्श्लोकी गीता है। देखिए भगवत गीता कहना क्या चाहती है। भगवत गीता तीन चीजें बताती है हमको। कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उनमें तीन चीजों की प्रमुखता होती है। पहली चीज होती है कि भगवान के बारे में जानना। तो भगवान के बारे में क्या जाना हमने? अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि मैं ही सबका कारण हूं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक जगत हो। सब उत्पत्ति पालना संहार मैं ही करता हूँ। और जो लोग बुद्धिमान हैं वो जान जाते हैं, और जान जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रेमा भक्ति करते हैं। उसके बाद भगवान को जानने के बाद दूसरी चीज होती है कि भक्तों को जानना, कि भक्त कौन से हैं, क्योंकि भगवान और भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती च रमंती च। तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं। और उसमें ही क्या उनको मिलता है? परम संतोष मिलता है, आनंद की प्राप्ति करते हैं। कहते हैं ना, दिव्य आनंद मिलता है उनका। और जब उनको दिव्य आनंद मिलता है तो भगवान क्या करते हैं? अब भक्त और भगवान का संबंध हो जाएगा। तीसरी चीज, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कहीं भी जो भी आध्यात्मिक ज्ञान वैदिक ज्ञान हम लेते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि भगवान और भक्त का संबंध है। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो आप जब निरंतर भगवान की भजन करेंगे, निरंतर सेवा करेंगे, भक्त करता है निरंतर सेवा, तो भगवान क्या करते हैं? आदान प्रदान शुरू हो गया। भगवान ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान देते हैं? वो हमको कोई भौतिक ज्ञान नहीं देते हैं कि हम जो है सारे जो है आईएएस पीसीएस क्रैक कर लोगे, एमबीए क्रैक कर लोगे, नहीं। वो हमको ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और क्या करते हैं? सारा ज्ञान नाश कर देते। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमम नाश्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भाष्यता। तो ज्ञान का दीपक जलाते हैं। बड़ा बुद्धि का ठीक होना बहुत जरूरी होता है ना। बुद्धि ठीक नहीं है तो सारे काम गड़बड़ हैं। क्योंकि बुद्धि ठीक होगी तो वो सही जगह पे लगेगी। और फिर भगवान ने अपने ढेर सारी विभूतियां दिखाते हैं कि आदित्यों में विष्णु में हूँ, और जीवों में चेतना में हूँ, वेदों में सामवेद में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ। ऐसे करते करते बहुत सारे अपने जो विभूतियां हैं उनको बताते हैं। और कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। इतनी विभूतियां हैं मेरी कि कोई अंत ही नहीं है। और जब
देखते हैं अर्जुन की, अरे भगवान इतने ज्यादा वो हैं, विभूति वाले हैं। तब एकदम से उसके पहले ही, बल्कि जब चतुर्श्लोकी गीता बताते हैं तभी अर्जुन उनको भगवान मान लेते हैं। और भगवान मान के उनको प्रार्थना करते हैं कि परम ब्रह्मा परम धाम पवित्र परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। कि आप ही परम धाम हो, परम भगवान हो, सत्य हो, पवित्र हो, दिव्य हो, महानतम हो, अजय हो, आदि हो, सब आप ही हो। तो ऐसा भगवान को जो है पूजा करते हैं, विभूतियां तब दिखाते हैं भगवान। और कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये बहुत तुमको सब दिखा दिया हमने, नहीं, बहुत सारी अभी विभूतियां बाकी हैं। तो ये तो क्या था, अंश मात्र था। और अंश मात्र दिखाने के बाद अब हमारा आज का जो अध्याय है, 11वां अध्याय, ये शुरू होता है विराट योग का। अर्जुन उवाच मद अनुग्राह परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो ममः। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब आप सोचिए कि जब पहला अध्याय था, और पहले अध्याय में जब दोनों तरफ की सेनाओं को देखते हैं, अर्जुन की जो पक्ष में खड़े हैं भगवान के, जब रथ लेके जाते हैं बीचों बीच में और खड़ा कर देते हैं और अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन अपने लोगों को देखते हैं तो मोह से भर जाते हैं। मोह ही मोह उनको हो जाता है, और इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि वो अ, मुंह में पड़ के अपने गांडी धनुष को रख देते हैं। इतना मोह हो गया उनको। तो जब इतना मोह हो गया था, तो अब कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। भगवान की शरणागति ले चुके हैं, और भगवान अर्जुन को परम ज्ञान भी दिए जा रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान भी दिए जा रहे हैं, और ये सब सुनने के बाद मोह दूर हो जाता है। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि उनका मोह दूर हो गया, तो भगवत गीता समाप्त, मोह से स्टार्ट हुई थी, मोह दूर हो गया, खत्म। तो अब बताइए, आप लोग प्रयास करिए कि अब भगवान भगवत गीता को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे हैंड रेज हो चुके हैं। सबसे पहले किसका हैंड रेज हुआ था? उर्मिला माता जी का। उर्मिला माता जी, हरे कृष्णा। बताइए माता जी, अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी मुझे पढ़ने का था लेकिन अच्छा अच्छा, ये ठीक, स्टार्ट कोई करने। कोई ओके। बात नहीं, कोई बात नहीं। ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता सादर। जी वो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं प्रश्न। हम जो आने वाले युग में जो जीव होंगे, जिनकी मंद बुद्धि होगी, उनके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है माता जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। रूमा माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सेम आंसर माता जी ईश्वरी माता जी ने दिया कि जी हमें हमें अभी और भी जानना है भगवान के बारे में, तो और भी समझना है, इसलिए जो गीता है वो 18वें अध्याय तक है माता जी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि मोह अर्जुन का दूर हो गया है ना। तो अर्जुन तो गुड़ाकेश है, वो तो अज्ञान पर उनको विजय प्राप्त है, वो तो मोह में पड़ ही नहीं सकते हैं। वो तो भगवान को भगवत गीता सुनानी थी, इसलिए उन्होंने इतना लीला रचाई हुई थी। तो भगवान ज्ञान का दीपक तो उनके हृदय में पहले ही जला चुके हैं। मोह होना चाहिए हमारे लिए, वो सारे प्रश्नों को पूछ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि टीवी रेडियो पर आते हैं जो पूछने हैं लोग, तो वो लोग सवाल करते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो लोग प्रश्न पूछते हैं, अ, जो टीवी रेडियो वालों को आज जाते हैं ना, सबके मुंह में माइक लगाते हैं कि आप बताइए, आप बताइए। तो उन लोगों को के जैसे जो है वो अर्जुन है, वो हम लोग को बताने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे टीवी रेडियो पर जनता के प्रश्न पूछे जाते हैं सेलिब्रिटी से, नेताओं से, वैसे ही हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारे अंदर मोह है, भगवान ये जानते हैं। तो भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं, भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए तो उनको कमल नयन कह रहे हैं अर्जुन, प्रसन्न होके। और उनको
जानते भी है कि वो अविनाशी हैं, उनकी महिमा भी अविनाशी है, तो अर्जुन का मोह दूर हो गया। लेकिन भगवत गीता अभी आगे भी चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे, आप हैंड रेस करें। पूनम माता जी, कृष्णांगी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन समझ रहे हैं कि जो आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में क्या होने वाला है। अभी तो उस वक्त द्वापर का आखिरी चल रहा था, और कलयुग आएगा तो क्या होता है। प्रायेण अल्पशाह सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद भाग्या मंद मतया मंद मतया सुमंद मतया मत भाग्या उपद्रुता। तो लोग उपद्रव भी करेंगे, मंद भाग्य भी होगा। तो उन लोगों के लिए चाह रहे हैं कि हाँ, भगवान विराट रूप दिखाएं। और साथ ही साथ उस समय और भी कलयुग में लोग मनोधर्म से चलेंगे, अपने आप से धर्म बना लेंगे, वो वैदिक ज्ञान को नहीं मानेंगे। इसलिए बार बार अर्जुन चाह रहे हैं कि विराट स्वरूप को दिखाएं, कि लोग जाने कि इस जगत में कौन है जो इस जगत को चला रहा है, इसकी पालना कर रहा है। उनको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन को तो भगवान पे बिल्कुल विश्वास है। लेकिन कलयुग में लोग स्वयं को भगवान मानने लगेंगे। और देखिए आजकल कितने भगवान घूम रहे हैं। और कली का अवतार होने वाला है, कहा गया है ग्रंथों में, तो वो खुद को ही कली का रूप बताने लग रहे हैं। तो अर्जुन उनसे चाह रहे हैं कि जब वो विराट स्वरूप को दिखाएंगे तो लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में भगवान कौन है। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आप अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो अर्जुन से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमें किसी बड़े से बात करनी चाहिए, गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष कैसे अनुनय विनय करना चाहिए, कैसे प्रार्थना रखनी चाहिए। और कह रहे हैं कि मुझे विश्व रूप देखने की अगर मैं क्षमता रखता हूं तो दिखाइए। एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, चुनौती की तरह से नहीं कर रहे हैं। हमको जो शास्त्र पढ़ते हैं या भगवान के सामने जाते हैं तो चुनौती नहीं करनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए। जैसे हम किसी अधिकारी से मिलते हैं तो हम उससे जोर जबरदस्ती करेंगे तो नहीं मिल पाएंगे ना। अगर राष्ट्रपति से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से मिलना है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान से मिलने का भी एक नियम होता है। और कहते हैं कि वो नियम क्या होता है, भक्ति करना। भक्ति से हम उनको जीत सकते हैं। प्रेम अंजन अच्युरित भक्ति विलोचन नयना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम का काजल लगा के और भक्ति की आंखों से भगवान को देखिए, तब आप भगवान को देख पाएंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर होता है। भगवान से विनम्र हो के जो है कुछ कहना, गुरु से विनम्र होना कहना होता है, लेकिन हमको उसका पालन करना भी आना चाहिए कि हम शरणागत कैसे हो सकते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने को क्यों कह रहे हैं? उसने किस पर संदेह किया? नहीं, वह खुद को खास मानता था? नहीं, लोगों को समझाने के लिए जो लोग सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। तो अगर कलयुग है और उसमें किसी से कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो उनसे कह दिया जाए कि विराट स्वरूप दिखाइए, सार्वभौमिक रूप दिखाइए, तो क्या कहेंगे?
मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तो ये भी एक कारण था कि जो अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए, क्योंकि ढेर सारे भगवान पैदा हो जाएंगे समय समय पर कलयुग में, तो उनसे देखा जा चुके कि सही में भगवान है कि नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो यहाँ भारत कह रहे हैं, भारत किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि ये भरत के वंश है, भरत जी इनके पूर्वज रहे हैं, इसलिए उनको भारत कहा जा रहा है। जैसे वसुदेव को वासुदेव कहा जाता है, वैसे ही हे अर्जुन, तुम जो देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान जो है वो विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं। अर्जुन तो पहले प्रार्थना कर चुके हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भुवन हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदिदेव अजम विभुम है। लेकिन जो लोग भगवान को नहीं समझ सकते उनके लिए अब ये विश्व रूप आ गया है, और इस विश्व रूप से भगवान में क्या क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ये विश्व रूप के लिए एक विशेषता है कि ये सार्वभौमिक है, पारलौकिक है, परंतु समय के अधीन है, अस्थाई है, ये स्थायी रूप नहीं है। तो अर्जुन की जब बहुत विनम्रतापूर्ण वाणी आती है ना, तब कहते हैं देखो। तो हम पश्य पश्य बहुत बार आया हुआ, देखो देखो बार बार भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, और बिना कृपा के उनको देखा नहीं जा सकता। किसी भी तपस्या से, दान से, यज्ञ से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। भगवान को हम केवल उनकी कृपा के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है? आदित्य दिखाई दे रहे हैं, वसु दिखाई दे रहे हैं, रुद्र दिखाई दे रहा है, शनि कुमार दिखाई दे रहे हैं, देवताओं के विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इसी शरीर में दिखाई दे रहे हैं, भगवान के शरीर में ही दिखाई दे रहे हैं। और सैकड़ों हजारों देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं, और तुरंत दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कितना विस्मयकारी है कि देखो, जो भूतकाल में हो चुका है वो भी देखो, जो भविष्य में हो रहा है वो भी देखो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने इच्छा प्रकट की और भगवान कह रहे हैं देखो, तो अब दिख ही नहीं रहा अर्जुन को। तो भगवान क्या कहते हैं? समाधान देते हैं। भगवान ऐसा नहीं कह देते कि अरे हटो, तुमको तो दिख ही नहीं रहा, बेकार, हम नहीं दिखाते हैं। नहीं, वो नहीं ऐसा कहते। वो क्या कहते हैं? न तुम माम शक्यसे दिष्टम अनेन एव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यम मे योगम ऐश्वर्यम। मेरा योग ऐश्वर्य देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। और चर अचर सब कुछ देखो, मेरे शरीर में, मम देह है, मेरे शरीर में देखो। तो हमारे चर्म चक्षु तो अपूर्ण है ना, सीमित शक्तियां हैं, इंद्रियां सीमित है ना। तो अर्जुन भी नहीं देख पा रहे हैं, तो दिव्य चक्षु जब मिलता है तब समर्थ होते हैं। इसके पहले भी दिव्य चक्षु किसी को मिल चुका है, वो किसको मिला है, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। कृष्णांगी माता जी, हाँ बताइए माता जी, इसके पहले किसको मिला है दिव्य चक्षु? संजय को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय को। हाँ, संजय को मिल चुका है दिव्य चक्षु, और यहाँ अर्जुन को फिर दिव्य चक्षु मिल रहा है, अभी इस भगवत गीता में हम देख रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जा रहा है, और महायोगेश्वर कहा गया है। केवल योगेश्वर नहीं, महायोगेश्वर है, और परम शक्तिशाली योगी हैं। योगेश्वर मतलब योगियों के भी ईश्वर है वो, और विश्व रूप दिखाते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि संजय इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को महायोगेश्वर कह रहे हैं। संजय के पास दिव्य दृष्टि है, और उसके अनुसार वो धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दे रखी है।
और धृतराष्ट्र को देना चाहते थे वेद व्यास जी, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं लेते हैं। कहते हैं कि जब मैंने अपने बच्चों को ऐसे नहीं देखा, जीते मतलब चलते फिरते अच्छे रूप में नहीं देखा, तो मैं ये रूप भी, उनका मृत्यु का रूप भी नहीं देखना चाहूँ। तो एक तरह से धृतराष्ट्र को भी पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो उसको मानते नहीं थे, इतने आसक्त थे कि वो सब कुछ सामने था भी प्रत्यक्ष, तब भी उस चीज को मानते नहीं थे। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाओं तथा वस्त्र धारण किए थे, उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेज में असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। तो आपके लिए भी कितना आश्चर्यजनक होगा कि असीम है, हर जगह व्याप्त है। एक सूर्य को देखने में हमारी आंखें चौंधी आ जाती हैं, और हजारों सूर्य हैं। तो इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए ही चाहिए, साधारण आंख से कोई कैसे देखेगा। और भगवान भक्तों को ऐसी दृष्टि देते हैं, बुद्धि देते हैं, दृष्टि देते हैं, ताकि उनके साकार रूप को देखा जा सके, जो योग माया समावृता है, जो उनका जो रूप योग माया से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान का तेज बड़ा है, देखना आसान नहीं है। और उनको कब देखा जा सकता है? जब वो चाहे। तो अर्जुन देख भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। हम जाते हैं सिनेमा हॉल में और 3D मूवी देखना होता है ना, तो स्पेशल चश्मा चाहिए होता है। तो अर्जुन को भी ऐसी दिव्य दृष्टि मिली हुई है, जिससे कि वो आराम से देख सकते हैं। जब हमने 3D, हम लोग ऐसे नहीं देख पाते ना साधारण आंखों से। तो कितना विशाल दृश्य है, आप देख रहे हैं कि सब कुछ है, देवी देवता मालाएं धारण की हुई, सुगंधियां लगी, असंख्य नेत्र, असंख्य मुख। मतलब सोचिए कि वो दृश्य कैसा होगा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख लिए। तो हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड, यानी कि वो एक ब्रह्मांड नहीं देख रहे थे, कई कई ब्रह्मांड देख रहे थे और उनके भी अंशों को देख रहे थे। अब ये कितना आश्चर्यजनक है। थोड़ा सा उसको हम थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे सीसीटीवी है, कैमरे हर जगह लगाए जाते हैं, बहुत जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उसका एक कंट्रोल रूम होता है। तो वहां पे छोटे 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 आते हैं कि आप किसी को देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। वैसे ही अर्जुन जो है सारे ब्रह्मांडों में देख पा रहा था। और हम एक ब्रह्मांड को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सारे ब्रह्मांड को क्या समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों ने देखिए ना, वैज्ञानिक कितना प्रयास कर रहे हैं सूर्य पे जाने का, चंद्र पे जाने का, लेकिन क्या है, अभी उनका प्रयास हो भी नहीं पा रहा। जितना हो भी रहा है उसमें कोई बहुत पॉजिटिव चीज, सकारात्मक तो कुछ आ भी नहीं पाया। कभी मिट्टी आ रही है, कभी जल आ रहा है, कभी कुछ ऐसे ही आ रहा है, कुछ ऐसा बहुत सकारात्मक तो नहीं देख पाए हैं। और वैज्ञानिक जो कैमरे बनाते हैं उसमें केवल आपको पास्ट दिखाई देता है, प्रेजेंट दिखाई देता है, मतलब जो हो चुका है और जो हो रहा है वही देख सकते हैं। लेकिन विराट स्वरूप में क्या होने वाला है वो भी दिख रहा है, भूत भविष्य तो दिख ही रहा है, भूत और वर्तमान तो दिख ही रहा, भविष्य भी दिख रहा है। तो ये बड़ा स्पेशल है। हम तो देखिए भविष्य जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। इस ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं, उस ज्योतिषी के पास जाते हैं कि भविष्य बताओ, और यहाँ सारा भविष्य अर्जुन को दिखाई दे रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करके अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब इतनी स्पेशल चीजें देखेंगे तो भगवान के लिए कितना उनके मन में उद्गार आ रहे होंगे, आश्चर्यचकित हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। और वो विश्व रूप है, हर चेहरा फलता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना विशाल है ये, जो आपने देखा होगा ना कि कितना विशाल है ये रूप, जो विराट स्वरूप है, कितना फैलता जा रहा, कैसा है। और एक चीज मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी भक्त थी, विदेश की थी वो, और वो यदु रानी माता जी, देवी दासी जो है माता जी हैं, उन्होंने ये सारे चित्र बनाए हुए हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये भी रूप है। तो प्रभुपाद जी बताते थे, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं था, प्रभुपाद जी की आंखों से उन्होंने उस चीज को देखा, और इतने सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने बनाए हुए हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ।
हे विश्वेश्वर विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये देखिए कि क्या क्या देख पा रहे हैं, बहुत क्या क्या अनुभव उनको हो रहा है। पश्यामि देवास्तवम देवदेहे, शरीर में सारे देवी देवता दिख रहे हैं, और भगवान ये बता रहे हैं कि सभी देवी देवता उससे ही हैं। लोगों को लगता है ना कि हाँ, ये देवी देवता अलग है, वो ज्यादा शक्तिशाली, वो ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये सब मुझसे ही आए हैं। ब्रह्मा जी कमल पर आसीन है, वो कहाँ से आते हैं? भगवान की नाभि से आते हैं। तो शिव जी को देख रहे हैं, ऋषियों को देख रहे हैं। शिव जी क्या करते हैं? भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। आपने देखा कि कई जगह देखा है कि शिव जी हमेशा भगवान की प्रार्थना करते हैं, माता पार्वती को सुनाते हैं उनकी कथाएं। दिव्य सर्प दिखाई दे रहे हैं। तो अर्जुन बहुत कुछ देख पा रहे हैं, सारा जो विराट स्वरूप में समाया हुआ है। अनेकानेक हाथ है, पेट है, मुंह है, अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, और इतनी चकाचौंध है, इतनी लाइट है उसमें कि आंखें खोल पाना मुश्किल हो रहा है, जैसे कोई अग्नि जल रही हो। देखिए, जब कहीं अग्नि लगी होती है, थोड़ी अग्नि लगी होती है, तो भी हम दूर होते कि उसका इतना ताप लगता है। लेकिन अर्जुन सब फील अनुभव भी कर रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। और उनके रूप में बहुत सारे मुकुट दिख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। खाली मुकुट तो देख नहीं रहे होंगे, मुकुट के अंदर कुछ होंगे ना, देवी देवता भी लोग भी होंगे। तो उनको देख रहे हैं, चक्र को देख रहे हैं, उनके हथियारों को भी देख रहे हैं। हाँ, उर्मिला माता जी पढ़ चुके हैं आप? पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। कहाँ 18 से? जी जी। आप परम आद्यई ज्ञेय ज्ञेय वास्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यह मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप sorry, यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच में समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखने के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन देख रहे हैं अपने दिव्य चक्षुओं से, देवी हैं, देवता हैं, और उनके पास भी दिव्य चक्षु हैं, वो भी देखकर स्तुति कर रहे हैं। और ये विराट स्वरूप सबको, पूरे ब्रह्मांड को जला रहा है, उनके मुख से अग्नि निकल रही है, और सारे लोग जो है भयभीत हो रहे हैं। परंतु जो भक्त होते हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के हैं और भगवान भक्तों के हैं। तो भक्त को कष्ट नहीं है, वो लोग तो बस प्रार्थना कर रहे हैं जोड़ के, कल्याण हो, कल्याण हो। क्योंकि इतना विराट स्वरूप पहली बार भगवान ने दिखाया था। भगवान इसे पहले भी दिखा चुके हैं अपने विराट रूप को, लेकिन इतना इस रूप में नहीं दिखाया। ये बहुत ही विशाल है विराट रूप। और आप और आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे। भागवतम में भी बहुत इसका वर्णन है, लंबा चौड़ा। तो ये जो भक्त लोग हैं, वो भगवान को कह रहे हैं कि आप आद्य गेय वस्तु हैं। आप जो है वो
आपको ही जानना चाहिए। आप ही सबके आदि कारण हैं, चाहे सृष्टि हो रही है, चाहे संहार हो रहा है, चाहे पालना हो रहा है। और इसमें असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। सोचिए, हमारी तो इतनी छोटी छोटी आंखें हैं, वो भी पूरी ठीक से नहीं रहती हैं, और भगवान की तो सूर्य और चंद्रमा आंखें हैं। तो भगवान की स्तुतियां की जा रही हैं, और इस रूप को एक जो है सब देख के एक तरह से परेशान भी हो रहे हैं, आश्चर्य भी हो रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं। ये इस विराट रूप की बड़ी महिमा है। हे महाबाहु, आपके इस अनोखे अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल कर देख के भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो सोचिए अर्जुन के क्या हालत है देख के इस रूप को, कि भगवान ये कौन सा रूप आपका है। आप तो इतने सुंदर से त्रिभंग ललित मुद्रा में रहते हैं, वंशी पकड़े हुए सुंदर से। और तो भगवान का ये काल स्वरूप था, बहुत विकराल रूप है। इस रूप को देख के अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अर्जुन उनको उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में उन्होंने उनको पहले देखा हुआ था, अपने मित्र के रूप में, अपने सखा के रूप में। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकाराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे नदियां होती हैं ना, उछलती कूदती जाती हैं, उनका प्रवाह जब जाता है तो कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही सारे योद्धा चले जा रहे हैं, भगवान के मुख की अग्नि में, मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या संकेत मिल रहा है, ये जो बड़े बड़े योद्धा हैं, ये इनका भी अंत निश्चित है। ये एक तरह से भीष्म, द्रोण, कर्ण और सब सारे पुत्र धृतराष्ट्र के, ये सब काल के गाल में समाने वाले हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मैं ही काल हूँ। ऐसे लगता है भगवान इतने सुंदर है, भगवान का ये रूप कहाँ से, काल रूप कहते हैं, साक्षात काल मैं हूँ और सबका विनाश करने आया हूँ, और सब मारे जाएंगे। तो 18 अक्षौणी सेना युद्ध के मैदान में है, और 11 अक्षौणी दुर्योधन की तरफ से, 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ से। कितनी विशाल सेना है। भगवान का ये भी एक रूप कहा जाता है कि काल के रूप में है भगवान। तो भगवान ही सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। तो पहले भगवान बता चुके हैं ना विभूति में, कि जो वश में करने वालों में से काल भी मैं ही हूं, और यहाँ पर काल के दर्शन भी हो रहे हैं। तस्मात् तत्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भक्षु राज्यं समृद्धम्, मयैवेति निहता पूर्यमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। उठो, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। और ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सब साचु, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा है। जो हम सोचते हैं कि मैं इन्हें ये किया, मैंने वो किया, मेरे से ही सारा जगत चल रहा है, मैं ना हूं तो क्या हो जाए, ये सारे भ्रम यहाँ तोड़ देते हैं भगवान। कहते हैं कि ये सब तो पहले ही मारे चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। कोई ये सोचे अर्जुन लड़ गए और जीत गए, युधिष्ठिर लड़ गए, पांडव नहीं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। भगवान स्वयं मार सकते थे, लेकिन भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, निमित्त भी क्यों बना रहे हैं, ताकि भक्तों को श्रेय मिले। तस्मात् तत्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो और युद्ध करो और यश प्राप्त करो। ये भगवान ने व्यवस्था की है अर्जुन के लिए। क्यों? भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं कि भगवान की भक्तों का यश फैले। भक्त को आगे रखते हैं भगवान, स्वयं नहीं आते हैं धरती पर कि आओ लाओ मैं मारता काटता हूँ और फिर कहता हूँ कि लो मैं भगवान हूं, मैंने सब कर दिया। नहीं, भक्तों को देते हैं चांस कि आप आइए। तो भक्त भगवान के लिए प्रयास करता है, भगवान भक्त के लिए सोचते हैं। जैसे सीता माता थी, तो भगवान ऐसे हाथ उठाते और उनको दिखाई पड़ जाता है, अरे वहां तो बैठी हुई हैं, चलो ले आते हैं, और रावण को ले ही नहीं जाने देते। लेकिन उन्होंने सारी व्यवस्था की, सीता माता को भगवान ने नहीं ढूंढा, हनुमान जी को काम दे दिया कि उनका यश हो। तो भगवान भक्तों को निमित्त बात बनाते हैं, और
अपने पार्षदों के साथ धराधाम पे आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। सब जो भक्त हैं पार्षद सबको लेके आते हैं ताकि वो भक्ति का कार्य करें। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी तो तब थे ही। तो जब भीष्म जी कहते हैं कि चलिए हम लोग के साथ युद्ध करिए, और वहां पे तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं निमित्त बन चुका, मेरा काम हो चुका, जिस लिए मैं आया था मैं कर चुका हूँ। अब ये काम किसका है? ये अर्जुन का है, ये तुम लोग का है, जो है तुम लोग का युद्ध है, लड़ो और साथ में क्या करो, आप यश को अर्जित करो। तो भगवान ये भी तो कर सकते थे ना कि कोई भूकंप ला देते, बाढ़ ला देते, सब मर जाते। लेकिन नहीं, अर्जुन का यश फैलाने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की हुई है ताकि ये युद्ध होगा। अर्जुन के पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, अर्जुन युद्ध करने में माहिर है, तो उनको व्यवस्था किया कि वो यश प्राप्त करें। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथ च कर्णम तथा यानापि योधवीरान् मया हस्तात् त्वं जहिमाभ्यतिष्ठा युद्धस्य जेतसि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके था, उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो कतई ये नहीं सोचना है कि न विचलित होना है, न डरना है कि मैं मार रहा हूं, नहीं, काल तो मैं हूं। तो सब विचलित मत हो, देख के धैर्य बधा रहे। एक तरह से ना भगवान तो भक्तों को बिल्कुल, देखिए जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं, प्रहलाद खड़े हैं हाथ जोड़ के और सोच रहे हैं, नरसिंह भगवान को लगा कि अरे प्रहलाद तो जो है वो बच्चा है, मैं ऐसे हूँ, तो बड़ी उसको पुचकारते हैं, जबकि जो नरसिंह भगवान का जो क्रोध था उसको देख के प्रहलाद नहीं विचलित होते हैं, वो जाते हैं और उनको भगवान को ही शांत कराते हैं। तो ये भक्त और भगवान का आपस में है कि भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद के बारे में सोच रहे हैं, प्रहलाद नरसिंह भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान की क्या योजनाएं हैं, भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, आदान प्रदान करते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र का, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध शर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है, इधर उधर भाग रहे हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा से भी बढ़ के हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम शोध अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष, इस दिस जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दिस जगत आपसे व्याप्त है। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे कि विश्व रूप देखकर अर्जुन चकित हो गए थे, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था। वो भगवान को बार बार जोड़कर नमस्कार कर रहा है और भगवान का ऐश्वर्य देख चुका था, कुरुक्षेत्र में होने का वाला था, ये भी उसे पता था। पढ़िए पूनम माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब जब ये रूप देख रहे हैं अर्जुन, तो उनसे कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, मैं तो आपके साथ किन किन रूपों में रहा हूँ। मैं तो आपके साथ खाते पीते सब विविध तरह के कार्य किए, मुझसे अपराध हो गया। मैं तो आपको मित्र मानता था, लेकिन आप क्या हैं, आप तो भगवान हैं सीधे। और का स्वरूप देख के उनको विचलन भी हुआ है, क्षमा मांग रहे हैं, तरह तरह के संबोधन अपने याद करें, क्योंकि जब फ्रेंडशिप होती है ना तो हम कुछ भी कह लेते हैं और कभी धौल जमा देते हैं, कभी एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। तो कह रहे जो भी मैंने अपराध किया है
वो सब जो है वो मुझे क्षमा कर दिए। तो देखिए, अर्जुन उनको मित्र मानते थे, लेकिन रावण उनको क्या मानता था? असुरों का अलग ही वो रहता है ना, असुर उनको वनवासी कहता था, दुर्योधन को छलिया कहता था। तो भगवान सारे जो भक्त होते हैं उनको वैसा ही देते जैसा आप भाव करते हैं। यशोदा माता उसको पुत्र समझ के मारने के लिए दौड़ती हैं, दामोदर लीला आपने पढ़ी कि रस्सी से बांध देती हैं। तो भगवान और भक्त में अंतर यही होता है कि भगवान भक्त के साथ जो है किसी न किसी रस में जुड़ते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते रहते हैं। जैसे दास रस से हनुमान जी जुड़ गए थे, वात्सल रस से यशोदा जी, नंद देव की वसुदेव जुड़े थे, सांख्य रस से मतलब साख्य अर्जुन जुड़े मित्र रस से, जो माधुर्य रस से मीराबाई जुड़े, भगवान की पत्नियां जुड़ी, गोपियां जुड़ी। तो भक्त किसी न किसी रस से जुड़ जाते हैं। तो भगवान हर भूमिका निभाते हैं, चाहे जिस भूमिका में जो उनके साथ आदान प्रदान करे। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो जो भक्त होता है वो ऐश्वर्य से नहीं प्रभावित होता है, वो भगवान का प्रेममय रूप देखना चाहता है। कि ऐश्वर्य वाला रूप तो ठीक है, वो उनके लिए है जिनको आपसे कोई इस तरह का काम हो। जो भक्त होता है वो भगवान से कुछ चाहता नहीं है, वो भगवान से क्या चाहता है कि केवल आप मेरे को जो है वो अपने साथ रखे, अपने सेवाएं प्रदान करते रहे, ऐसा चाहते हैं। तो वो कहते कि नहीं, आप अगर उस रूप में रहेंगे, ऐश्वर्य में रहेंगे, तो आपको गरिमा वाला व्यवहार करना पड़ेगा। अब जब कोई ऑफिस में पिता रहता है तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जाके उनकी गोद में बैठ के और कहते हैं घोड़ा बन जाओ, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। गरिमा का ख्याल रखना पड़ता है, अनुरूप जो है पोस्ट के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। तो वैसे अर्जुन को ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया, आश्चर्यचकित हैं, लेकिन चाहते हैं भगवान को कि वो वैसे ही हो जाएं जैसे कि पहले थे, जैसे वो मित्र की तरह व्यवहार करते थे, वैसे ही उसी रूप में उनको चाहते हैं। हे विराट रूप, हे सहत भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुशे, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में देखा, संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ मेरे भक्त, तुम सबसे चिंताओं, समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जो रूप है, ये किसी ने नहीं देखा इस विश्व रूप को। तो आप कहेंगे नहीं देखा तो है, तो कहाँ देखा है? दुर्योधन के पास देखा, जब भगवान शांति दूत बन के आते तो थोड़ी सी झलक वहां पे देखी। यशोदा जी ने देखा, जब मुख में उनके जब मिट्टी खाते हैं, मुख खोलने के तो सारा ब्रह्मांड दिख रहा था उसमें। लेकिन इतना विस्तारित रूप किसी ने नहीं देखा था। तो ये रूप न ज्ञान से, न दान से, न तपस्या से, न यज्ञ से, नहीं, केवल भगवत कृपा से ही देख सकते हैं। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाला वो भी रूप है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, सब कितना सुंदर लग रहा है, कमल बहुत सुंदर लगता है। फिर द्विभुजी रूप, श्याम सुंदर सलोने रूप में आ जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि विष्णु का विस्तार है यहाँ कृष्ण है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृष्ण का विस्तार जो है वो विष्णु होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हम बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। संजय ने धृतराज से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। तो अर्जुन भयभीत थे, लेकिन उनको श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं। कहते हैं, दृष्टि वेदम मानुष रूपम तव सौम्य जनार्दन। कितना सुंदर सौम्य रूप है भगवान का, द्विभुजी रूप। तो भगवान को साधारण रूप में ही देखना चाहते हैं अर्जुन। ऐश्वर्य उनको प्रभावित नहीं करता, गोपियों को भी ऐश्वर्य नहीं प्रभावित करता है। राधा रानी जब द्वारका जाती हैं, गोपियां जाती हैं, कृष्ण का ऐश्वर्य देखती हैं तो कहती हैं नहीं, तुम वो है ही नहीं हो ना, तुमसे कोई व्यवहार नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण राजा के रूप में थे, राजा थे ना, द्वारका के राजा थे। उनको क्या चाहिए कि माखन चोर नटखट लीलाएं करता हुआ कृष्ण चाहिए होता है। तो भक्त भगवान को जिस रूप में पसंद कर लें, जिस रूप में चाहें, ये उनका रस होता है, भगवान भी उसी रस में जुड़ जाते हैं।
जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ। मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए ताक में रहते हैं। तो ये भगवान का श्याम सुंदर रूप है, जिसको देखने के लिए क्या होते हैं, देवी देवता तक तरसते हैं। लेकिन अर्जुन क्या होता है, अर्जुन तो बस दासत्व रूप में रहना चाहता है। भगवान का विराट रूप देखकर भयभीत था, लेकिन श्याम सुंदर रूप देख के प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मतलब मैं आपका मित्र रहना चाहता हूँ, उसी दास के रूप में रहना चाहता हूँ जैसे पहला था। हमको भी क्या कहते हैं, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमको भी भगवान के साथ उसी रूप में रखना चाहिए जैसे कि अर्जुन भगवान के साथ हैं, कि अति विनीत रूप में है, बहुत ही शांत विनीत रूप में, रिस्पेक्ट के साथ। और भक्त्या त्वन्या शक्या हमेव विविधोर्जुन, ध्यातु दुष्ट च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान यहाँ फिर से आ जा रहे हैं और अनन्य भक्ति की महिमा को बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति जो है उससे ही भगवान को जाना जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य भक्ति मतलब किसी और से कुछ प्रेम ही न रहे, अनन्य, किसी और अन्य के हो ही नहीं सकते आप, केवल मेरे हो जाए आप। तो ये भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा, किसी और का होना ही नहीं है, भगवान का केवल नाम जप श्रवण करना है। कहते हैं कि वेद पढ़ जाए, सारे वेद पढ़ जाइए, सारे तप कर डालिए, दान दे डालिए, भक्ति में सहायक होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका महत्व ही नहीं है, ये बेकार नहीं है। वेद पढ़ना, तप करना, शास्त्र पढ़ना, दान देना, श्रवण कीर्तन करना, ये भी सहायक है भक्ति के में, ये भी एक अंग आता है। लेकिन भक्ति थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि पढ़ लिया तो जान गए, या गूगल कर लिया जान कर लिया, किताब पढ़ लिया जान लिया, नहीं। भगवान को शरणागत होकर, भगवान को जब उस सेवा के रूप में करके, तब हम जान सकते हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे मुझको जाना जा सकता है। तो शरणागत होकर ही भगवान को जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही ज्ञान का रहस्य मिल सकता। मत कर्म कृन परमो मद भक्त संवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करता है? सकाम कर्म नहीं, जो ऐसे कर्म जो आप केवल अपने लिए करते हैं वो नहीं, मनोधर्म के कलमश से मुक्त। बहुत से लोग अपने ही बना लेते हैं, आप घरों में देखते हैं ना कि लोग तरह तरह से अपने बना लेते हैं कि नहीं हमें हम ऐसे ही भक्ति करेंगे। नहीं, शास्त्रों के नियम होते हैं, उनके अनुसार साधना करनी पड़ती है। शुद्ध भक्ति जो करता है भगवान के, कैसे शुद्ध भक्ति करता है? जो भी काम करता है भगवान के लिए करता है। तो एक तरह से ये अध्याय समापन की ओर चल रहा है। अगले अध्याय की रूपरेखा बन रही, बहुत सुंदर है। अगला अध्याय भक्ति योग के बारे में है, भक्ति की महिमा के बारे में बताएगा। आखिरी अध्याय है भक्ति योग का। भक्ति की श्रेष्ठता को हम जानेंगे, अनन्य भक्ति को हम जानेंगे। तो भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये श्लोक भी आता है, जो भगवत गीता का उद्देश्य बताता है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को बना लेंगे तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है? परम कर्तव्य का पालन करना है। भगवान के सुख के लिए, परम जो सत्य है उसके लिए परम कर्तव्य करना है। और कह रहे हैं भगवान की मुझ पर आश्रित रहें, किसी और पे नहीं, मेरे पर आश्रित हो। आसक्ति नहीं रखें, कलमश भी ना रखें, ईर्ष्या द्वेष से भी दूर रहें, परम भक्ति करें। तो भगवान ने तो अर्जुन और दुर्योधन की दोनों सहायता की ना, दोनों की। युद्ध में आप जानते हैं ना कि गए थे दोनों लोग उनसे मांगने के लिए कि मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। और भगवान ने कहा कि नहीं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं अकेले हूँ, जो लेना हो ले लो।
तो दुर्योधन नारायणी सेना लेता है, अर्जुन भगवान को लेते हैं। बाद में जब वो आता है और शकुनी से बहुत अपना डींगे हाँक रहा है कि मैं तो कृष्ण क्यों लेके क्या करता, अकेले कृष्ण क्या करेंगे, मैं तो नारायणी सेना लेके आया हूँ। अर्जुन इतना बेवकूफ है कि उसको पहले चांस मिला था लेकिन उसने नहीं लिया। तो शकुनी बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि नहीं, जहां पर कृष्ण है तो विजय तो वहीं पर होनी है। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, तो भगवान की भक्ति शुरू कैसे करें अविभाजित, जिसका विभाजन ही ना हो। तो अभी आपने अनन्य भक्ति के बारे में जाना, अब अविभाजित भक्ति के बारे में जानिए कि कैसे शुरू करेंगे। तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे शुरू करें, तो पहला क्या करना है, कृष्ण को अपना हृदय देना है। ना गाड़ी चाहिए, ना मकान चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को केवल आपका हृदय सुंदर सा लाल सा, ये नहीं कि इसमें कलमश भरा हो, काला काला हृदय भगवान को नहीं चाहिए होता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके विषय में। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्वामी प्रभुपाद से उत्तर। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ हरे साथ कृष्णा माता जी, काल थोड़ा रूप और के नजदीक आइए, थोड़ा माइक के पास आइए। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ प्रकट करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। धर्म संहिता में ये कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति रूप भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज, फिर श्याम सुंदर रूप दिखाया। तो श्याम सुंदर रूप बहुत ही विशिष्ट होता है, देवता भी तरसते हैं। तो भक्ति बहुत सरल सरल रूप में भी की जा सकती है, बहुत कठिन रूप में भी की जा सकती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षण में भगवान से हम मिल सकते हैं। तो भक्तों के संग जब हम रखते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं, गुरु के द्वारा हमको भगवान मिलते हैं। और भक्ति लता भी जो है भक्तों के बीच में ही पुष्पित पल्लवित तो होती रहती है। तो भगवान ने यहाँ पर बहुत सारे रूप दिखाए हैं। और हमको लगे कि इतना रूप भगवान का कैसे होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई बच्चा घर में होता है और पिता उसके खेलते रहते उसके साथ, कभी उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के घुमाते हैं, कभी कार पे बैठा घुमाते, कभी सब्जी लेने जाते हैं, कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी पैरों पे उठाते जाते हैं। लेकिन वही पिता अगर पुलिस में है, सिपाही है, तो वो ड्रेस जब पहनता है तो बच्चा बड़ा अजीब अजीब से देखता है, ये पापा है मेरे। कई बार आप देखते हैं कि बहुत दिनों बाद जब पिता आते हैं तो बच्चा पहचानता ही नहीं कि मेरे पिता हैं, क्योंकि अलग ड्रेस में देखता है, वो याद उसको नहीं रहती है। तो ऐसे भगवान के अलग अलग रूप आज हमने देखे हुए हैं। और अब भगवान तो भक्त की बात मानते हैं ना, भगवान तो निमित्त मात्र बनाते हैं भक्तों को। तो जब युद्ध समाप्त होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला होता है, तो युधिष्ठिर मना कर देते कि मैं राजा नहीं बनूंगा। युद्ध में इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग अनाथ हो गए, बच्चे, कितनी औरतें विधवा हो गई, मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। तो भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि चलो तुम भीष्म के पास चलते हैं, भीष्म तुमको समझाएंगे, भीष्म की शरण लो। क्योंकि बहुत लोग समझा चुके थे, नहीं मान रहे थे। तो भीष्म के पास लेके जाते हैं समझाने के लिए। तो भीष्म तो समझ जाते हैं, कहते हैं किसके बल पर मैं उत्तर दूंगा, कृष्ण के बल पे उत्तर दूंगा। क्यों? क्योंकि भीष्म बहुत बड़े भक्त रहते हैं और कृष्ण चाहते थे कि अंतिम समय में वो भगवान कृष्ण भीष्म के साथ रहे। और कृष्ण का भी यही इच्छा थी, भीष्म की भी यही इच्छा थी, कृष्ण की भी यही इच्छा थी, दोनों की इच्छा थी। तो अंतिम समय में जो है वो भीष्म का यशोगान कराने के लिए कृष्ण जो कह सकते थे और युधिष्ठिर मान जाते, लेकिन उपदेश कौन देगा? भीष्म देंगे। भीष्म देंगे तो ये निमित्त मात्र बनाते हैं, ये योजना बनाते हैं भगवान कि किस तरह से जो हमारा भक्त है उसको यशोगान हो। तो यहाँ उस समय भीष्म को यशोगान कराते हैं।
जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना तो हमें बड़ा आकर्षक लगता है कि भगवान कैसे होंगे, ये इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चलती होगी, और उनके अंश मात्र से कैसे ये सब हो रहा होगा, वैसे ही अर्जुन जिज्ञासा करते हैं। तो विराट स्वरूप का चिंतन हम अलग अलग रूप में करते हैं, और भगवान के अनगिनत विराट रूप हो सकते हैं। लेकिन जब हम जैसा भागवतम में पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम 2-3 बार ही जान पाते हैं, जबकि भगवान ने विराट रूप दिखाया था। जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां हो रही थी तो भीष्म, द्रोणाचार्य लोग, सब लोग दुर्योधन को समझा रहे थे कि पांडवों के साथ समझौता कर लो, तो वो नहीं मान रहा था। तो भगवान शांति दूत बन कर आते हैं और दुर्योधन से समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम पांडवों के लिए बस 5 गांव दे दो, ज्यादा चाहिए ही नहीं उनको। तो कहता है मैं नोक के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो और कहता है कि इनको बंदी बना लो। शांति दूत को वैसे बंदी बनाने का कोई प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन दुष्ट था वो तो उसने कहा कि इनको बंदी बना लो। तो भगवान तुरंत वो विराट स्वरूप को दिखाते हैं। और वहां पर देखिए कि वो विराट स्वरूप देखता है, वो रूप अर्ध विराट कहा जाता है उस रूप को, क्योंकि पूरा विराट रूप नहीं दिखाया गया था। जैसे यशोदा माता को भी उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया था, पूरा पृथ्वी दिखी, उसमें ब्रजमंडल भी दिखा, स्वयं को भी उन्होंने देखा, और स्वयं को भगवान का मुख में झांकते हुए भी देखा, यहाँ तक उन्होंने देखा। तो ये भी एक विराट रूप का दर्शन ही था। तो भगवान ने ऐसे थोड़े थोड़े दिखाए थे, लेकिन इस बार जो अर्जुन को दिखाया था वो बहुत बड़ा जो है रूप था, बहुत विशाल रूप था, विराट स्वरूप था उनका। तो इस रूप को पहली बार भगवान ने दिखाया था। और देखिए कि संजय ने भी धृतराष्ट्र को दिखाया, बता के ही दिखाया। तो जब हम भगवान की ये गुह्यतम बातों को सुनते हैं, तो जैसे अर्जुन का मोह दूर हो गया था ना, वैसे हमारा मोह भी अगर दूर हो जाए, हम भी उस विराट रूप को समझ पाए, भगवान की भगवत्ता को समझ पाए, अपने अंदर से हम ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लालच है, ये सब काम क्रोध सब समाप्त कर पाए, तो क्या होगा, हमको तब भगवान गुह्यतम हम ज्ञान देंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि इदम तूते गुह्यतमम प्रवाच्छा में अनसूये ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। तो जब गुह्यतमम ज्ञान हमको मिलेगा, जब हमारी इच्छा द्वेष समाप्त होगा, तब हम ज्ञान और विज्ञान सबको जान पाएंगे, और तब भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थेवा भजा में हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सार्वसा। तब भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, जैसा हम उनके साथ करना चाहेंगे वैसे ही भगवान तो वैसे ही करते हैं ना। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही भगवान हमारे साथ भी आदान प्रदान करते हैं। हम उनके साथ करेंगे, वो हमारे साथ करेंगे। एक तरफा व्यवहार नहीं है, ये दो तरफा व्यवहार है, वन वे नहीं है, टू वे है। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई शंका है, कुछ आप प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई त्रुटि सुधार है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, इस कोर्स को और अच्छा बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, तो आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आज प्रभु के ऐश्वर्य का दर्शन आपने करवाया माता जी। हरे हरि कृष्ण, बोल। हरि बोल। हरे अनुकंपा कृष्णा माता जी, माता हरे जी, कृष्णा। सादर प्रणाम। धन्यवाद हरे माता जी, बहुत सुंदर दर्शन करवाया आज आपने विराट रूप।